नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व माता अन्नपूर्णा के भव्य अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव समिति द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में दीपावली के शुभ अवसर पर प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा किया गया पूजन। और दीपावली पर्व पर घरों से लेकर प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी व भगवान गणेश का हुआ पूजन अर्चन। और अब खबरें विस्तार से। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व माता अन्नपूर्णा के भव्य अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन कर मिष्ठान से झांकी सजाई गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व माता अन्नपूर्णा के भव्य अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। एक ओर जहां श्री काशी विश्वनाथ की चल रजत प्रतिमा मध्याह्न भोग आरती में स्थापित कर भव्य आरती की गई, वहीं 11 कुंटल का प्रसाद भी बाबा को अर्पित किया गया। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ अनेक प्रकार के मिष्ठान से झांकी सजाई गई। इस दौरान बाबा की चल रजत प्रतिमा व अन्नपूर्णा माता के स्वर्णमयी विग्रह के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस परंपरा का निर्वहन भव्य तरीके से किया गया। चल रजत प्रतिमा का स्वागत शहनाई मृदंग बजाकर हुआ। प्रतिमा की स्थापना के बाद बाबा श्री काशी विश्वनाथ का भव्य पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं को झांकी दर्शन की व्यवस्था के तहत दर्शन पूजन कराया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा, विशेष कार्य अधिकारी उमेश कुमार सिंह सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ पर 56 भोग का प्रसाद बनता है माता जी का, और भोग माता जी को अर्पित किया जाता है। फिर ये भक्तों में बांटा जाता है। उसमें कच्चा भोग भी होता है जो इस समय प्रसाद भंडारा है ऊपर चल रहा है। जो भी आएगा यहाँ से निःशुल्क प्राप्त करें, भोजन करें और जाएं। और इस प्रसाद को ग्रहण करने से कि निश्चित है उनकी आत्मा को शांति मिलती है, और किसी प्रकार की वो विघ्न बाधा हो तो निश्चित है कि उसमें सफलता मिलती है। ये माता अन्नपूर्णा का पावन दरबार है और आज अन्नकूट का विशेष त्यौहार है। माता अन्न धन का भंडार भरती है और यहाँ ये दरबार है जहाँ खजाना मिलता है। ये ऐसा दरबार जहाँ विश्व के भरण पोषण के लिए साक्षात बाबा विश्वनाथ पहुँच गए माता अन्नपूर्णा के दरबार में भिक्षा मांगने, भिक्षाम दई माते भिक्षाम दई, और माता ने भंडार भर दिया। और उसी का परिणाम है कि पूरा हमारा काशी कभी भूखा नहीं सोता है, लोग एकदम तृप्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और आज माँ के रसोई का प्रसाद भी मिलता है। ये माँ की असीम अनुकंपा और कृपा है। एक लाइन में कहना चाहूँगा कि अन्नपूर्णा मैया के दुआरा जे भी शीश झुकाई, रुपया धन दी है उ सोनवा के गड़ल खजाना पाया। खजाना बढ़ता है और जो उस खजाने को अपने घर में रखता है, अन्न को रखता है, उसके घर में न कभी अन्न की कमी होती है न कभी धन की कमी होती है। माई भंडार भरी रहती है, क्योंकि ये भंडार भरने वाली साक्षात आदिशक्ति परमअम्बा माँ जगदम्बा माता अन्नपूर्णा का दरबार है। देश पर्यंत और भगवान विश्वनाथ के दरबार में होने वाला यह उत्सव बहुत ही पावन और बहुत ही सुगम माना गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमेशा ही भगवान विश्वनाथ जो सर्पों से अलंकार करते हैं, आज के दिन भगवान का अन्न अलंकार होता है। अन्न अलंकार का अर्थ यह है, अन्न से अलंकार होने के बाद अन्नपूर्णा ही जो भगवान स्वयं विश्वनाथ जी को भिक्षा दी है, उस भिक्षा से ही उसका भरण होता है। उस भरण पोषण के बाद ही यह भगवान विश्वनाथ के दरबार में आए हुए सभी भक्त अन्न धन भंडार से भरे रहें, सब परिवार सुखी रहें और काशी के दरबार में आते रहें। इसी आशीर्वाद को मांगने के लिए लोग दर्शनार्थी लोग भगवान के अन्न अलंकार को देखने आते हैं काशी में। अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव समिति द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोहराबीर स्थित हथुआ मार्केट से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे पहले समाज के लोगों ने एक मंच पर उपस्थित होकर वरिष्ठ लोगों को केसरिया पगड़ी बांधा व एकजुटता का संकल्प लिया। इसके बाद विशाल शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। यात्रा में भगवान स्वरूप सैकड़ों झांकियां करतब करते चल रहे थे, जो आकर्षण के केंद्र रहे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए खिड़किया घाट पहुंचकर समाप्त हुई, जहां पर समाज के लोगों ने एक सभा की। इस अवसर पर अशोक यादव, दिनेश यादव, विनोद यादव, राजू यादव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। किस तरह की परंपरा का निर्वहन हो रहा है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर यहाँ पर वर्षों से चली आ रही है गोवर्धन पूजा समिति की तरफ से। यहाँ के बनारस के और बनारस के आसपास जिले के यदुवंश भाइयों के द्वारा यह पूजा आयोजन किया जाता है। इसमें केसरिया पगड़ी बांधकर और आगे आगे हम लोग चलने का काम करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की झांकियाँ लाख विमान और स्वांग निकलता है। और हम लोग इस जुलूस को यहाँ से लेकर लोहराबीर, मैदागिन और खिड़किया घाट तक जाने का काम करते हैं। वहाँ पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के नेता विपक्ष श्री राम गोविंद चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे और वहाँ सभी यदुवंशी भाई उनका स्वागत करेंगे और सभी हम लोग यदुवंशी भाइयों जो उनका स्वागत करने का काम। आज गोवर्धन पूजा के दिन सबको बहुत बहुत बधाई। आज गोवर्धन पूजा शोभा यात्रा हमारी हथुआ मार्केट से शुभारंभ होगी। कुछ ही देर में शुभारंभ गिरीशचंद्र यादव जी करेंगे। शोभा यात्रा में सभी यदुवंशी भाई केसरिया साफा बांधकर लोहराबीर, मैनागिन, मछोदरी होते हुए हम लोग अपने खिड़किया घाट पर पहुंचेंगे। वहां माननीय राम गोविंद चौधरी जी आएंगे, उनका हम लोग सम्मान करेंगे। सभी यदुवंशी भाइयों को मिलकर इस शोभा यात्रा में शामिल होना है। आप सभी वहां पर गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाएगा। देखिए, हम लोगों की बनारस की, काशी की गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जो हम लोग गोवर्धन पूजा सेवा समिति में आज आयोजित इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर हम लोग शहर की गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। काशीवासी से यही कहना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा समिति के आज इस शोभा यात्रा में शहर के गंगा जमुनी तहजीब का पैगाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगामी 22 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन विरोधी कार्य किए हैं और इस जन विरोधी कार्य के सरकार करने वाली सरकार के खिलाफ 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनाए। अब पूरे प्रदेश में और पूरे शहर काशी में विकास की चारों ओर गंगा बहे। आज विशेष तरीके से देखा जाता है दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के ये निकलता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है और कहाँ से निकलता है, कहाँ समाप्त होता है? ये दिवाली के दूसरे दिन जो है सुबह निकलती है, अपने यादव समाज के बंधु सब पूजा निकालते हैं और काफ़ी धूमधाम से निकलती है। ये हथुआ मार्केट से स्टार्ट होके
अपने हरिश्चंद्र घाट पे जाके खत्म होती है, खिड़किया घाट पे और खिड़किया घाट पे, खिड़किया घाट पे खत्म होती है। और काफ़ी अच्छा इसमें अपने सब यादव बंधु सत्सव के निकलते हैं, काफ़ी लाठियाँ निकलती हैं, बड़ा अच्छा रहता है और काफ़ी शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न होता है। और रोड पे तो खैर भीड़ जो रहती है, उसके अलावा अपने घर के लोग भी रोड पे अपने खिड़की पर खड़े होकर बड़े कायदे इसको देखते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। अगर बात की जाए प्रशासन का सहयोग की, अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ क्या, प्रशासन का पूरा क्या रोल रहता है इसमें? प्रशासन तो बड़े अच्छे तरह से इसको हैंडल करती है। कहीं कोई वैसे भी बदमाशी तो होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन के पूरा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम के संपन्न होने में। अगर कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो तरह का अलग अलग रूप देखने को मिलता है, भगवान का रूप देखने को मिलता है। कई झांकियाँ निकलती हैं, डांडिया होती है, झांकी निकलती है, सर में जो है इस कलर का साफा बांध के सब अपने यादव बंधु निकलते हैं। कैसा महसूस करते हैं? बड़ा अच्छा रहता है। हम तो हर साल यही खड़े होकर देखते हैं और हर साल इसका आनंद लेते हैं। केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में दीपावली पर्व पर प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा पूजन अर्चन किया गया। कमच्छा स्थित केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में दीपावली पूजनोत्सव उल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापना की गई। इस अवसर पर केटीवी के प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया गया, साथ ही हवन कर आरती की गई। इस मौके पर केटीवी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर घरों से लेकर प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी व भगवान गणेश का पूजन किया गया। दीपावली के शुभ अवसर पर नगर के प्रतिष्ठानों में मान्यता के अनुसार विधिवत पूजन अर्चन कर भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई। दीपावली के दिन व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों पर खाता बही का पूजन कर व्यापार में उन्नति की कामना करते हैं। इसी क्रम में सूर्या स्थित बागेश्वरी ज्वेलर्स, चौखंबा स्थित नरसिंह दास ज्वेलर्स सहित अन्य प्रतिष्ठानों में पूजन संपन्न कर कार्य करने वाले सहित अन्य लोगों में मिष्ठान व गिफ्ट भेंट किया गया। साथ ही व्यापार में उन्नति की कामना की गई। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, काली जी का और कुबेर जी का पूजन किए। हम लोग अपने बही बसनी को काली जी का स्वरूप मानते हैं और उसी का आज हम लोग पूजन किए और इसको हम लोग एक अपने उन्नति का कारक भी मानते हैं। क्या संदेश देते हैं आज पूजन अर्चन करके आगे? हम व्यापारियों को यही संदेश देंगे कि सब लोग महामारी से बचें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और मेरी तरफ से सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिखर जी, आज किस तरह का पूजन आप लोगों ने किया है? आज हम लोगों ने दिवाली के अवसर पे भगवान गणेश जी, लक्ष्मी जी एवं कुबेर जी, माँ काली का पूजन अर्चन किया और हमने प्रार्थना किया कि पूरे देश में लोग सुख समृद्धि से भरे रहें। जब वो सुख समृद्धि से रहेंगे तो हमारा व्यापार चलेगा और हमारा व्यापार चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मेरे तरफ से दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज किस तरह का प्रतिष्ठान में आप लोगों ने पूजन अर्चन किया? पूजन अर्चन तो बिल्कुल पहले की भांति हुई है। कोरोना काल में हम लोग काफ़ी परेशान हुए हैं, काफ़ी परेशानियां आई हैं, काफ़ी दिक्कतें आई हैं। सबको देख के बावजूद हम लोग के पूजा उत्साह में कोई कमी नहीं रही। हम लोग पूरे उल्लास के साथ अपना त्यौहार को मनाया और सभी को हमने गिफ्ट बांटा। अपने सारे मेंबरों को अच्छे तरीके से गिफ्ट फिर से उसी उल्लास के साथ बांटा गया है। इसी क्रम में देर रात तक मंदिरों में महिलाओं ने दर्शन पूजन कर दीपक जलाया व परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं दिवाली पर्व पर पटाखों की जगमगाहट से पूरा आकाश रोशन हो गया। सड़कों से लेकर गलियां भी विद्युत झालर व दियों की रोशनी से जगमगा उठी। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडवाडी मांडवी तालाब पर प्राचीन भेला का मेला लगाया गया। विश्व की प्राचीनतम नगरी व देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में कई प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। इन सभी मेलों का अपना महत्व व इतिहास है। वहीं काशी में ऐसे भी प्राचीन मेलों का आयोजन होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वाराणसी में एक ऐसा ही सैकड़ों साल पुराना मेला लगता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मंडवाडी थाना क्षेत्र के बगल में स्थित गणेश मंदिर मांडवी तालाब पर एक ऐसा ही मेला लगाया जाता है जिसे लोग भेला का मेला कहते हैं।
इस मेले की खासियत है भेला के फल से बनने वाली दमा की दवा, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। भेला एक जंगली फल होता है जिससे दमा रोगियों के लिए दवा बनाई जाती है। भेला का मेला हर साल दीपावली की भोर में लगता है और सुबह 8 बजे तक चलता है। इस मेले में बांस के बने उत्पाद, सूप आदि घरेलू सामान भी बिकते हैं। यहाँ पे आप दवाई पिला रहे हैं, कब से पिला रहे हैं? करीब 45 साल से। दवा कहाँ से लाते हैं? जंगल से, रापट से। कितनी आपको परेशानियाँ उठानी पड़ती है और क्या दवा पिलाने का कोई चार्ज जो दे देते हम ले लेते हैं। कहाँ से आते हैं लोग पीने के लिए दवा? गाजीपुर, इलाहाबाद। अब कितने फायदे, कितने दवा से, इस दवा से कितने फायदे होते हैं? हाँ, जिसका सांस फूलता हो, दमा आता हो, बलगम गिरता हो, खांसी आता हो, यही मुझे जानकारी है। इसी पर ठीक होते हैं। क्या रोज पिलाते हैं या आज ही के दिन पिलाते हैं? आज ही के दिन, साल भर दिवाली को रोज पिलाते हैं। हम नारायणपुर से आए हैं। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं दवाई पिलाने बजे। हम सुने थे कि कोई थाने के पास में दवाई पिलाता है, वही हम सुनकर आए हैं यहाँ। तो कोई पी कर गया होगा तो बताया होगा कि यहाँ दवाई क्या है? हाँ, मेरे गांव के काफ 2 लोग पी कर गए हैं इस दवाई को, तो बता रहे थे हमसे कि वहाँ जाओ, दवाई पिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। तो वही मैं आया हूँ यहाँ। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा दीपावली पर्व पर विशेष पूजन किया गया। युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वाधान में आयोजित महालक्ष्मी पूजनोत्सव समारोह के अंतर्गत दीपावली पर्व पर माता महालक्ष्मी, प्रभु गणेश व मां काली, मां सरस्वती एवं राम भक्त हनुमान के समक्ष दीप प्रज्वलित कर अर्धरात्रि में विशेष पूजन किया गया। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज का प्रांगण बिजली के झालरों एवं फूल पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। माता दरबार के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। पूजन में विशेष रूप से राधे कृष्ण अग्रवाल, बजरंग अग्रवाल, आमोद अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधा। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का सिलसिला भी जारी हो गया है। इसी क्रम में वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करने के दौरान भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वो भाजपा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनवाया जा रहा है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर कि भाजपा मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेगी, इस पर जवाब देते हुए राम गोविंद चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता नौकरी पर, विकास पर, महंगाई कम करने पर, शिक्षा, किसान पर, बेरोजगारी कम करने पर वोट देगी। इनके अलावा मंदिर कोई भी मुद्दा नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा दिवाली पर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार का चुनावी मुद्दा है। जिस तरह से चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग वादे भी करते जा रहे हैं। अभी योगी जी ने एक ऐलान किया है कि अब जो राशन फ्री में मिलता था अब वो पर मार्च तक मिलेगा, होली तक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी केवल असत्य बोल करके लोगों को भरमाने का काम करती है। वो मजबूर कर रही है अपनी नीतियों के द्वारा कि लोग खाने के लिए ही सरकार पर आधारित हो जाए। जनता इस बात को समझ रही है। रोज रोज झूठे आश्वासन जनता को दिया जा रहा है। जब 4.5 पौने 5 साल में कुछ नहीं किया तब कितना हो घोषणा करेंगे, लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ चुनाव को देख करके हो रहा है? बिल्कुल चुनाव को देखा और कहा तो क्यों नहीं, शुरू सरकार बने तब से क्यों नहीं देने लगे? क्योंकि विपक्ष के द्वारा पेट्रोल डीजल को भी लेकर के एक सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव को देखते हुए इसको एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। एक राजा था, उसके मंत्री गणों ने उससे जाके कहा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, तो कहा कि कम कर दो। तो उसने कहा कि जो कम कर दे के तो जो राजकोष में पैसा देते हैं वो देंगे ही नहीं। तो कहा कि और बढ़ा दो, और बढ़ गया तो जनता और बिल बिल आने लगी, तो जो बढ़ाया था उसको कम कर दिया। आसमान छू रहा है डीजल, गैस, पेट्रोल का दाम, हर तरह की दालों का दाम, खाद्यान्न का दाम, हर दवाई का दाम
बिजली का रेट बढ़ गया, क्या नहीं महंगाई कर दिया इसने। और 12 रुपया घटा दिया, फिर 3 दिन बाद बढ़ा देगा, फिर उसको थोड़ा घटा देगा। लेकिन इससे जनता सब उनकी बात को समझ गई है। आप पूर्वांचल के दौरे पर आए हुए हैं, देखा जाए तो। मैं दौरे पर नहीं आया हूँ, मैं गोवर्धन पूजा समिति के आग्रह पर मैं गोवर्धन पूजा में भाग लेने के लिए आया। ठीक है, एक चीज़ देखने, अभी एक बयान आया है ओम प्रकाश राजभर जी का कि मुख्तार अंसारी को लेकर के कि वो चुनाव लड़ते हैं तो अखिलेश यादव जी भी उनको अपनाएंगे। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोग अब हम नहीं सुने हैं, जब सुने नहीं है तो इसका हम जवाब ही नहीं दे सकते। अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप लोगों को अब इस पर हम कुछ नहीं। बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है, क्या लगता है ऐसा बीजेपी इस चुनाव के लिए दौरा कर रहे हैं, झूठे लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि 4.5 पौने साल होने जा रहे हैं। न नौकरी दिया, महंगाई को कम नहीं किया, बढ़ाता ही गया। दवा अस्पताल में है नहीं, किसान मर रहा है, खाद महंगी हो गई, बीज महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, बिजली का रेट महंगा हो गया। हर तबके के लोग परेशान हैं और सरकार कर रही है विकास, कि हम विकास पर वोट मांगे। अब आप ही बताइए कि बनारस में कौन सा इन्होंने विकास किया है। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा वृद्ध जनों संग दीपोत्सव मनाया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा दुर्गा कुंड स्थित वृद्ध आश्रम में वृद्धजनों के साथ दीपोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर वृद्धजनों में फल, मिष्ठान, वस्त्र इत्यादि वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्वांचल अध्यक्ष श्रीकांत पांडे ने की। इस मौके पर राजीव कुमार पांडे, लक्ष्मी जादवानी, विशाल नारायण सिंह, सुनीता अग्रवाल, अर्चिता त्रिपाठी, कृष्ण मोहन पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं दिवाली अपनी माताओं जो वृद्धा आश्रम दुर्गा कुंड पे है, आज हम लोग उनके साथ दिवाली मना रहे हैं। उनके साथ अपनी खुशियाँ और के साथ उनकी खुशियाँ को भी हम लोग बांट रहे हैं। साथ में उनको हम फल वितरण, मिठाई, माला, दुपट्टे से उनका मैंने स्वागत किया है और हमेशा इस तरह का कार्य हम अब इन लोगों के साथ करते रहेंगे। और हमारे सारे पदाधिकारी, सारे हमारे यहाँ सदस्य, सारे लोग उपस्थित हैं और मिलजुल के बहुत उत्साहित ढंग से ये हम लोग दिवाली मनाया गया है यहाँ पे। मैं आज दुर्गा कुंड वृद्धा आश्रम में आई हूँ और यहाँ की जो माताएं हैं उनके संग हम लोगों ने दीपावली मनाई है, जो कि एक बहुत हर्ष उल्लास का विषय है। जो कि मतलब ये अपने परिवार से हट के एकदम यहाँ पे हैं, तो थोड़ा इनके संग ऐसा हम लोग के आने से इनको ऐसा फील हो रहा है कि उनका एक परिवार उनके पास आके दीपावली सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये उनके चेहरे की खुशी देख के जितनी उनको खुशी हुई है उससे ज्यादा मुझे खुशी हुई उनके संग दिवाली सेलिब्रेट करके। रोहनिया थाना अंतर्गत एक किशोर की गला दबाकर हुई हत्या से गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। रोहनिया थाना क्षेत्र के गंगापुर स्थित सोइचक उसरा हरिजन बस्ती के पीछे खेत में बीती रात नगर पंचायत गंगापुर के आजाद नगर वार्ड नंबर 2 के निवासी द्वारिका हरिजन के पुत्र 16 वर्षीय दीपक हरिजन नामक किशोर की गला दबाकर हुई हत्या के बाद शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पाकर एएसपी नीरज कुमार पांडे, सीओ सदर चारू द्विवेदी तथा फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। रोहनिया थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा ने मृतक के पिता द्वारा आरोप लगाने पर गंगापुर बघेड़ निवासी सूरज सिंह सहित 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर रोहनिया थाने ले गई। मृतक के परिजनों से काफी नोकझोंक के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। नाराज मृतक के परिजनों ने मोहनसराय से गंगापुर जाने वाले मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। सीओ सदर चारू द्विवेदी तथा रोहनिया थाना प्रभारी विमल कुमार मिश्रा व राजा तालाब प्रभारी रामाशीष ने परिजनों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू कराया। मृतक गंगापुर बाजार में ही मिठाई की दुकान पर काम करता था। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल के बगल में ही शराबियों तथा जुआड़ियों का जमावड़ा होता है। 8 साढ़े 8 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि एक स्थानीय लड़का है दीपक नाम का, उसके शव जो है वो उसके गांव से लगभग 300-400 मीटर की दूरी में खेत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर आके देखा तो लग ये रहा है कि कोई जान पहचान का ही व्यक्ति के साथ आया है लड़का। उसका सर पे आगे से जो प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है वो एक
पत्थर का पोल है उससे भी उस पर ब्लड है, वहाँ पे लगा है। और ये भी देखने में लग रहा है कि हो सकता है कि स्ट्रेंगुलेट भी किया हो। तो ये अभी पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ें पता चलेंगी। घर वालों ने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है, उन्होंने एक तहरीर भी दी है। उसके साथ साथ पुलिस जो है वो उसमें से एक लड़का जो है उसको पूछताछ के लिए लाया भी गया है और अन्य एंगलों से पुलिस देख रही है और जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, माता और पिता दोनों जो है अलग अलग बयान दे रहे हैं कि मतलब घटना में ये लोग शामिल हैं, पिता का अलग बयान है कि ये घटना में शामिल हैं। देखिए, अभी तो कहना बहुत जल्दी है। मैंने जैसे आपको बताया लगभग 8:30-9 बजे के करीब सूचना मिली है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट और सब तमाम डॉग स्क्वाड वगैरह यहाँ विजिट कर चुके हैं। मैं भी मौके से ही आपको बता रहा हूँ ये। तो ये पुलिस सारी चीज़ें देखेगी और बयानों को करके और भी क्या रीज़न होता है, हत्या के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उन कारणों का पता लगा के जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण किया जाए। सर, ग्रामीण बता रहे कि क्षेत्र में मतलब कि जुआ काफ़ी ज़्यादा होता है। देखिए, जुआ का तो मर्डर से क्या एंगल है वो सारी चीज़ें विवेचना का ही पॉइंट है। कल दिवाली का भी दिन था, शाम 5 बजे से बच्चा घर से निकला था। सारी चीज़ें एंगलों को जोड़ के विवेचना की पॉइंट है। जल्दी ही इसके घटना का अनावरण किया जाएगा। ठीक है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर व माता अन्नपूर्णा के भव्य अन्नकूट श्रृंगार महोत्सव का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय गोवर्धन पूजनोत्सव समिति द्वारा गोवर्धन पूजा के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। केटीवी न्यूज चैनल के कार्यालय में दीपावली के शुभ अवसर पर प्रबंध निदेशक पंकज सिंह डब्लू द्वारा किया गया पूजन। और दीपावली पर्व पर घरों से लेकर प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी व भगवान गणेश का हुआ पूजन अर्चन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।